वो कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। इंसान जैसा काम करता है उसे उसका फल भी वैसा ही मिलता है। अगर किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो लोग कहते हैं कि इसने पिछले जन्म में जरूर कुछ बुरा किया होगा, इसलिए ही उसके साथ ऐसा बुरा हुआ। और अगर किसी के साथ कुछ अच्छा होता है तो लोग कहते हैं कि इसने पिछले जन्म में जरूर कुछ अच्छा काम किया होगा, इसलिए ही इसके साथ आज ये अच्छा हुआ। देखा जाए तो आज के जमाने में इस जन्म के कर्मों का हिसाब इसी जीवन में चुकाना पड़ता है, क्योंकि पहले भगवान नोटबुक पेन लेकर के हिसाब करते थे, इसलिए उन्हें हिसाब करने में देर लगती थी। आज के जमाने में भगवान के पास भी लैपटॉप आ गया है, तो उन्हें इंसान के कर्म का फल देने में यानी कि हिसाब करने में देरी नहीं लगती है। आज की ये कहानी भी उसी के बारे में है। एक सुनसान सड़क पर एक व्यक्ति अकेले चलता जा रहा है। अचानक सामने से एक रहस्यमयी बूढ़ा व्यक्ति आता है और पानी मांगता है। व्यक्ति बिना सोचे समझे पानी दे देता है। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराता है और कहता है, तुमने मेरी प्यास बुझाई, मैं तुम्हें अपनी किस्मत बदलने का एक मौका देता हूं। बूढ़ा व्यक्ति अपने असली रूप में प्रकट होता है। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं यमराज हैं। व्यक्ति चौंक जाता है और डर जाता है। यमराज उसे एक जादुई डायरी देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं, इसमें जो भी लिखोगे वही सच हो जाएगा। व्यक्ति उत्साहित हो जाता है। वह डायरी का पहला पेज पलटता है, जहां लिखा होता है कि उसके दोस्त को करोड़ों की लॉटरी लगने वाली है। व्यक्ति सोचता है, अगर मेरा दोस्त अमीर बन गया तो वह मुझसे ऊपर चला जाएगा। वह तुरंत लिख देता है कि दोस्त की लॉटरी ना लगे। अगला पेज खोलते ही वह देखता है कि उसका एक रिश्तेदार चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाला है। यह देखकर उसकी ईर्ष्या और बढ़ जाती है। वह तुरंत लिखता है कि उसका रिश्तेदार चुनाव हार जाए। अब उसे लगने लगा कि वह अपनी किस्मत को खुद नियंत्रित कर सकता है। वह पेज पलटता जाता है, जहां और भी कई लोगों के बारे में भविष्य लिखा होता है, और वह सभी के लिए नकारात्मक बदलाव लिखता जाता है। अचानक वह एक ऐसा पेज देखता है जिसमें उसका खुद का भविष्य लिखा होता है, उसकी मृत्यु का समय। वह घबरा जाता है। जैसे ही वह अपने लिए कुछ लिखने के लिए पेन उठाता है, यमराज डायरी छीन लेते हैं और गंभीर स्वर में कहते हैं, वत्स, तुम्हारे 10 मिनट समाप्त हो चुके हैं। यमराज गंभीरता से कहते हैं, तुम्हें अपनी किस्मत बदलने का अवसर मिला था, लेकिन तुमने इसे दूसरों का बुरा करने में बर्बाद कर दिया। व्यक्ति कांपते हुए कहता है, मुझे एक और मौका दीजिए, मैं अपना भविष्य बदलना चाहता हूं। लेकिन यमराज सिर्फ मुस्कुराते हैं। यमराज कहते हैं, किसी का बुरा करने से तुम्हारा भला नहीं हो सकता, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी नियति तय करते हैं। यमराज घोषणा करते हैं, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। जो समय तुम्हें खुद के लिए मिलना था वह तुमने दूसरों का बुरा करने में गवा दिया। व्यक्ति रोते हुए यमराज से प्रार्थना करता है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। यमराज कहते हैं, संभावना का समय समाप्त हो चुका है, अब पछताने से कुछ नहीं होगा। व्यक्ति बेबसी से जमीन पर गिर जाता है। यमराज अंत में कहते हैं, अगर तुम्हें शक्ति मिले तो उसका सही उपयोग करो। दूसरों का बुरा करने वाले खुद ही अपने अंत को बुलाते हैं। व्यक्ति की आत्मा शरीर से निकलती है और वह देखता है कि अब वह एक नए जन्म के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन अब उसे अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। कहानी हमें सिखाती है कि कर्मों का न्याय तुरंत होता है। यदि हमें कोई अवसर मिले तो हमें दूसरों का भला सोचना चाहिए, न कि उनकी बर्बादी। कभी भी किसी का बुरा मत सोचो, क्योंकि जो हम दूसरों के लिए सोचते हैं वही हमारे साथ होता है। अच्छे कर्म करने से जीवन में सुख शांति मिलती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।